लव आफ्टर रीबर्थ एपिसोड 5 न्यू एंट्री। अब तक हमने देखा कि श्रेया अपनी मॉम से अपना डिस्चार्ज करने के लिए कहती है। सिया जी श्रेया का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर लेकर जाती है। श्रेया मेहराविला आ गया है। उसकी नैनी और सर्वेंट गेट पर खड़े होकर उसका वेलकम कर रहे हैं और फिर उसे आराम करने के लिए अपने रूम में सिया जी और श्रेया की नैनी नित्या जी लेकर जाती है। उसे रूम में आराम करने के लिए कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। अब आगे श्रेया जब अपना रूम देखती है तो उसे रूम बहुत अच्छा लगता है। उसका पिछले जन्म में भी उसका अपना अलग रूम था, बट ये रूम उसे बहुत अच्छा था, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की रूम की तरह, और बहुत बड़ा भी था। वैसे पूरा फ्लोर ही श्रेया का था। श्रेया को रूम में मॉम एंड उसकी नैनी लेकर आई थी। वो उसे आराम करने को कहकर बाहर चली जाती है। ऐसे ही दिन पर दिन निकल जा रहे थे। श्रेया को मेहराविला आए हुए अब 2 वीक्स हो गए थे। अब वो यहाँ पर अच्छी तरह एडजस्ट हो गई थी। वो ज़्यादातर अपना टाइम अपनी मॉम एंड पढ़ाई में लगाती थी। श्रेया अभी 11th क्लास में थी। हालांकि पिछले जन्म में वो MBA कर रही थी, पर उसे अच्छे रैंक लाने के लिए पढ़ाई तो करनी ज़रूरी थी ना। इस बार वो जो अपनी पहली लाइफ में अपनी सौतेली मॉम की वजह से नहीं कर पाती थी, वो अब सब करने वाली थी। श्रेया में आए बदलाव उसकी मॉम भी देख रही थी। उन्हें उसका इतना सुलझा हुआ बर्ताव अच्छा लग रहा था। पहले श्रेया इतनी बातें नहीं करती थी, खुद में ही खोई रहती थी। उसकी नैनी से भी इतनी बातें नहीं करती थी, पर अब सबसे घुल मिल कर रहने लगी थी, जैसे ये कभी वो श्रेया थी ही नहीं। और सच भी यही था, वो श्रेया तो कब की मर चुकी थी। अगले दिन श्रेया को अपने स्कूल जाना था, इसलिए वो आज जल्दी खाना खाकर सो गई थी। अगले दिन हाई स्कूल में श्रेया जैसे ही 11th क्लास में एंटर होती है तो सब उसी को देख रहे थे। पहले तो किसी को लगा कोई नई स्टूडेंट होगी, बाद में पता चला कि ये श्रेया है, क्योंकि वो बहुत बदल गई थी एक्सीडेंट के बाद। आखिर वो पहली वाली श्रेया थोड़ी है, इसका तो इस बॉडी में रिबॉर्न हुआ है ना। श्रेया अब सब शुरू से शुरू करना चाहती थी। पहले श्रेया को फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं था, वो अकेली ही अपने आप में ही रहती थी, मगर अब श्रेया ने नए दोस्त बनाए थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। श्रेया अब 12th में आ गई थी और साथ में क्लास टॉपर भी बन गई थी। उसकी नीति एंड विद्या के साथ दोस्ती हो गई थी। उसके कुछ लड़के भी फ्रेंड्स थे। ये श्रेया खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी और जी भी रही थी। वो अपनी मॉम की कंपनी में भी हेल्प करती थी, पिछले जन्म में MBA जो करती थी ना। ऐसे ही एक दिन श्रेया शाम को घर जा रही थी, अकेली ही थी, ड्राइवर साथ नहीं लाई थी। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि काफ़ी ज़ख्मी हालत में था। उसके पीछे गुंडे लगे थे। श्रेया उसकी मदद करना चाहती थी। वो उसे पास ही के झाड़ियों में छुपा देती है और आकर बाहर खड़ी होती है और कॉल पर बात करने की नाटक करती है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो उसे पिक करने के लिए। उन गुंडों में से एक का ध्यान श्रेया पर जाता है। वो उसके पास आकर उसे पूछता है, यहाँ पर किसी लड़के को देखा? वह कहाँ गया है? श्रेया को बहुत डर लग रहा था, बट बहुत हिम्मत करके वो वहाँ खड़ी थी। उस गुंडे के सवाल पूछने पर वो दूसरी तरफ इशारा करती है तो वो गुंडे उधर चले जाते हैं। श्रेया राहत की सांस लेकर उस घायल आदमी के पास चली जाती है जो अब तक बेहोश हो गया था। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। जब वो आदमी नहीं उठता तो वो घबरा जाती है
उसे लगता है कि वो मर गया। उसके आंसू की एक बूंद उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है तो वो आदमी धीरे से अपनी आँखों को खोलता है तो देखता है कि एक ब्यूटीफुल लड़की उसको पकड़कर रो रही थी, जिसने उसे अभी थोड़ी देर पहले गुंडों से बचाया था। वो आदमी श्रेया से कहता है, तुम रो क्यों रही हो? मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे आदमी आते ही होंगे, वो मुझे ले जाएंगे। थैंक्स मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। जब श्रेया उस आदमी की आवाज़ सुनती है तो वो होश में आ जाती है। वो अपने आंसू साफ करती है। वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो आदमी बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं और उस आदमी को लेकर निकल जाते हैं। जाते जाते श्रेया को अपने बॉस को बचाने के लिए थैंक्स करते हैं। श्रेया बस देखती ही रह जाती है। थोड़ी देर में कार की हॉर्न से वो होश में आती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। वो काली कार एक बड़े महल के सामने आकर रुकती है। बॉडीगार्ड जल्दी से कार का डोर ओपन करते हैं और उस बेहोश आदमी को महल के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ एक रूम में उसका इलाज करने के लिए पूरी डॉक्टर की टीम थी। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे। उस आदमी का जल्दी से इलाज शुरू हो जाता है। ये है हमारे कहानी के मेन लीड, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में किया है। शिव सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के CEO, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी में से एक। उसी के साथ ये पूरी एशिया के टॉप बिजनेसमैन, जिसके चलते इनके कई दुश्मन हैं। उन्हीं में से आज एक ने उन पर हमला किया था, उन्हें ड्रग्स दिया था, इसलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाए थे। जब वो अपने होश में होता है तो 100 आदमियों को पर भारी पड़ता है। इधर श्रेया घर आकर अपनी मॉम के साथ मिलकर डिनर करती है और सोने के लिए चली जाती है। रूम में आकर फ्रेश होकर नाइट सूट पहनकर बेड पर बैठ जाती है और उस आदमी के बारे में सोचने लगती है। उसका इलाज हो गया होगा क्या? अपने आप से ही सवाल करती है और जवाब भी खुद ही देती है। दिखने से तो अमीर लग रहा था और वैसे भी उसके बॉडीगार्ड्स तो उसे लेकर चले गए। अभी उपचार भी हो गया होगा। ये मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? बट कुछ भी कहो, हैंडसम बहुत था। हाय, एक बार को तो मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई थी उसे देखकर। श्रेया अपने आप में ही बड़बड़ाती है, धत्तेरी। श्रेया क्या बोल रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? चल अब सो जा, कल स्कूल भी जाना है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। चल अब सो जा।